सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद में प्रसंग में है। प्रश्नोपनिषद में भी चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न के कल हमने 8 श्लोक तक पूरे कर लिए थे। आज 9वां श्लोक ले रहे हैं। क्या है 9वां श्लोक? एव हि दृष्टा स्पृष्टा श्रोत्रा घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष स परमक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठति। इस प्रकार सबका वही पुरुष विज्ञानमय सुपर कॉन्शियसनेस आत्मदृष्टा है, श्रोता है, स्पृष्टा है, ध्राता है, घ्राता है, रसयिता है, मनता है, बोधा है, करता है। वह विज्ञानात्मा परम अक्षर आत्मा में प्रतिष्ठित होता है। साथियों, देखी जाए तो इसमें सार दे रखा है। जो वास्तविकता है ना, सबसे बड़ी वास्तविकता, उसका इस श्लोक में सार दे रखा है। ये है असली वास्तविकता कि इन सब का वही पुरुष यानी पौरुषीय जो स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप जो पौरुषीय स्वरूप होता है ईश्वर का, वो विजिबल ऐसे नहीं दिखता, वो आपको इन चक्षुओं से दिखाई नहीं दे सकता। वो स्वरूप होता है पौरुषीय स्वरूप। विज्ञान में यानी सुपर कॉन्शियसनेस, उसके अंदर होती सुपर कॉन्शियसनेस, उससे ही दरअसल ये जो है ना, जितना भी बाह्य जगत दिख रहा है आपको, ये वो सुपर कॉन्शियसनेस की इसमें बात की जा रही है, उसी से ड्राइव होता है ये पूरा। दिस होल एक्सटर्नल वर्ल्ड जो आपको दिखाई देता है जितना, इट हैज बीन ड्रिवन बाय द सुपर कॉन्शियसनेस। आत्मदृष्टा है, वो आत्मदृष्टा है। आत्मदृष्टा जो है वास्तविकता स्वरूप, ये सुपर कॉन्शियसनेस से भी जो है ना, उससे भी सूक्ष्म अवस्था है। सुपर कॉन्शियसनेस अपने आप में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सबसे जो है ना सूक्ष्म तत्व है। और आत्मदृष्टा जो है, जो शब्द कहा जा रहा है, विज्ञान में जो कहा गया है, सुपर कॉन्शियसनेस विज्ञानमय को कहा गया है। ये सबसे सूक्ष्म प्रकृति जगत है, इनविजिबल होता है और इसको मेजर नहीं किया जा सकता। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना नहीं विज्ञान के पास जो इसको मेजर कर सके। और आत्मदृष्टा इसमें जो बात कही जा रही है, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, जो साक्षी भाव होता है, आत्मा का साक्षी भाव। तो आत्मदृष्टा इससे भी ऊपर है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसमें सब कुछ दे रखा है। तो आत्मदृष्टा है, श्रोता है, वही सुनता है, स्पृष्टता, वही स्पर्श के अनुभव को महसूस करता है। यानी जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसका जो है ना, आप ये जितना जगत देख रहे हो, ये इको इफेक्ट है, एक तरीके से समझ लो, ये उसका रिफ्लेक्शन है। सुपर कॉन्शियसनेस का ये रिफ्लेक्टेड स्वरूप है, जो बाह्य जगत जितना भी दिखाई देता है तुमको, ये भौतिक जगत जितना दिखाई देता है, वो उस इनविजिबल सुपर कॉन्शियसनेस है, उसका ये स्वरूप है, रिफ्लेक्टेड स्वरूप है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि तो वो आत्मदृष्टा हो गया, तो साक्षी है सबका। सुपर कॉन्शियसनेस का भी वही साक्षी है, विज्ञान में की जिसकी बात की जा रही है, उसका भी वही साक्षी है। और उसके बाद ये जगत का साक्षी वही है, दृष्टा वही है, स्पर्शा, स्पर्श का भी अनुभव वही लेता है। जो स्पर्श हमारी एक इंद्रिय है, जो त्वचा जिसे कहते हैं, ये स्पर्श का आनंद देती है आपको। जितना भी स्पर्श का आनंद है, ये त्वचा के माध्यम से आपको मिलता है। तो ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। तो स्पर्शा का आनंद और स्पर्शा और घ्राता, सुनने का भी आनंद वही लेता है। रसयिता, जीव्या से रस का आनंद जो लिया जाता है, उसका भी आनंद वही लेता है। तो ये जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसका रिफ्लेक्टेड स्वरूप है।
भौतिक जगत जितना दिखाई देता है, इसी में तो ये सारी सारी क्रियाएं करते हैं हम। सुनते हैं, सूंघते हैं, बोल और जिह्वा से टेस्ट चखते हैं, त्वचा से जो है ना स्पर्श का आनंद लेते हैं, और रसयता रस जिह्वा से लेते हैं। मनता मनन करने वाला, जो आपका मन मननशील होता है वो भी वही करता है। बोधा ज्ञान भी उसी को प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से प्राप्त होता है। साक्षी भाव के कारण ये सुपर कॉन्शियसनेस चलायमान है। सुपर कॉन्शियसनेस के कारण ये बाह्य जगत चलायमान है, जिसमें ये इंद्रियों की क्रियाओं के बारे में इन सब का भी भोक्ता वही है, अनुभव वही करता है। वह विज्ञानात्मा सुपर कॉन्शियसनेस परम अक्षर आत्मा इटर्नल प्रिंसिपल में प्रतिष्ठित है। इसलिए मैंने कहा सारा निचोड़ दे रखा है इसमें, सूक्ष्म जगत का सारा निचोड़ इस अकेले श्लोक के अंदर है। शुद्धतम ज्ञान है ये। तो परम अक्षर आत्मा इटर्नल प्रिंसिपल, यानी विज्ञानात्मा सुपर कॉन्शियसनेस परम अक्षर आत्मा इटर्नल प्रिंसिपल में प्रतिष्ठित है। इटर्नल प्रिंसिपल वही है कि उस आत्मदृष्टा के कारण तो आपका जो है ना सुपर कॉन्शियसनेस, जिसे विज्ञान में जो पौरुषीय अवस्था कही गई है, वो चलायमान उसके कारण है, जो साक्षी दृष्टा है। और उससे ये तुम्हारा जितना भी जगत तुम देखते हो, ये पिंड भी और पिंड के बाहर भी, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड के अंदर भी और पिंड के बाहर भी, ये जितना भी है सब उसी के कारण चलायमान है। इसलिए इसमें उपनिषद का किसी कह रहा है कि परम अक्षर आत्मा यानी सुपर कॉन्शियसनेस इटर्नल प्रिंसिपल, सुपर कॉन्शियसनेस परम अक्षर आत्मा इटर्नल प्रिंसिपल में प्रतिष्ठित है। यही इटर्नल प्रिंसिपल का सिद्धांत है जो मैंने आपको बता दिया। दृष्टा के बाद जो है ना सुपर कॉन्शियसनेस, और सुपर कॉन्शियस दृष्टा का ड्राइव, दृष्टा ड्राइव है सुपर कॉन्शियसनेस का, सुपर कॉन्शियसनेस ड्राइव है इस पिंड का और ये जितने भी एक्सटर्नल वर्ल्ड का। ये बहुत बड़े ज्ञान की बात है। अगला श्लोक और लेते हैं। परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते सयो हवे तदक्षायम शरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते ये यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेश श्लोकः। 10वां श्लोक क्या कहता है? हे सौम्य, जो छाया रहित, शरीर रहित, रुधिर रहित शुभ्र अक्षर को जान लेता है, वह उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, कहा भी है। अब आप इसको समझो। वो तो आपको वास्तविकता समझ में आई। इससे पहले के श्लोक में जो दे रखा है हो सकता है वो समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने इसीलिए इस पर पूरा स्पष्टता से स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि इसको ही समझना सबसे मुश्किल है। यानी जो पूरी तरीके से पार नहीं निकला वो इस श्लोक को समझ नहीं सकता, उसकी समझ में ये श्लोक आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रोसेस समझने का वो है जो मैंने बताया है अभी। अब इसके बाद इसमें क्या कहा है कि हे सौम्य, जो छाया रहते, यानी उसकी कोई छाया नहीं है, सुपर कॉन्शियसनेस की कोई छाया नहीं है, वह उस परम अक्षर ब्रह्म की उसकी छाया रहित है, शरीर रहित है, और उसका शरीर कोई भी नहीं है, उसका भी शरीर नहीं है। जैसे दृष्टा का कोई शरीर नहीं है, परमपिता परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, सुपर कॉन्शियसनेस अवस्था है जो विज्ञान में अवस्था है ब्रह्मांड की, उसका भी कोई शरीर नहीं है, सूक्ष्म अवस्था है, क्योंकि वो शरीर रहित है, रुधिर रहित है, रक्त रहित है। क्योंकि रुधिर रहित है, यही तो मैंने चीज़ समझाई कि उससे रिफ्लेक्टेड जो है ना यहाँ पर रुधिर तैयार होता है, उसमें नहीं है, वो रुधिर रहित है। शुभ्र अक्षर को जो जान लेता है उसी में परम अक्षर का ज्ञान है, वह उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो परम अक्षर की परिकल्पना जो की जाती है वो यही है, सुपर कॉन्शियसनेस ही परम अक्षर है, सुपर कॉन्शियसनेस के अंदर ही परम अक्षर का ज्ञान है, सारा ज्ञान है, और उसका रिफ्लेक्शन ये बाह्य जगत है।
तो शरीर में जो रुधिर की बात कह रही है कि उसमें रुधिर नहीं है, उसमें छाया नहीं है, उसमें रुधिर नहीं है, उसमें छाया नहीं है, उसमें शरीर नहीं है, लेकिन उसके कारण इस शरीर में रुधिर है, छाया होती है इसकी, और ये भौतिक जगत की भी उसी से जो है ना चलायमान है, गतिमान है, इसमें उसी के कारण गति है। तो देख लेता है वह पूर्ण हो जाता है, और यही वास्तव में पूर्णता की स्थिति है। बिल्कुल सही, ये श्लोक इतने सटीक हैं इस उपनिषद के, सारा सार है इसमें अध्यात्म का, पूरा अध्यात्म का सार है इन श्लोकों में। वह पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, वही सर्वज्ञ स्थिति है ईश्वर की। जो गुण स्वरूप सर्वज्ञ स्थिति है वो इस सुपर कॉन्शियसनेस के ही अंदर छुपी हुई है, उसी से पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, वही पूर्णता की स्थिति भी है। सूक्ष्म जगत में पूर्णता की स्थिति जो परम ब्रह्म की स्थिति की जाती है वो यही है। और इसलिए अंत में अंतिम श्लोक है इसका, और इसमें कहा भी है, क्या है अंतिम श्लोक, विज्ञानात्मा सहदैवश्य सर्वे प्राणः भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविदेशते। इसका भावार्थ है, हे सौम्य, जो विज्ञान में आत्मा उस अक्षर ब्रह्म सुपर कॉन्शियस इटर्नल प्रिंसिपल को जान लेता है, जिसमें सब इंद्रियां, सब प्राण, सब महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, वह सर्वज्ञ हो जाता है और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। पूर्ण ब्रह्म की स्थिति जो है ना यही है, इसी में सारी इंद्रियों का ज्ञान, सारे भूत सब इसी में प्रतिष्ठित हैं, सब इसी में, ठहराव की स्थिति भी इसी के अंदर है, ठहराव की स्थिति का भी अनुभव इसी में है। जब ठहरे हुए हैं वह सर्वज्ञ हो जाता है, और यही सर्वज्ञ स्थिति है, ब्रह्म की जो सर्वज्ञ स्थिति है वो यही है, और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। और पूर्ण ब्रह्म की भी जो संज्ञा दी गई है कि बाकी सब अपूर्ण हैं, केवल ब्रह्म पूर्ण है, वो ब्रह्म की ये सुपर कॉन्शियसनेस स्थिति का जो वर्णन है यही पूर्ण स्थिति है। मजा आ गया आज के श्लोकों में, ये है इसमें पूर्णता का ज्ञान। ये तीनों श्लोकों के अंदर जो ब्रह्म की पूर्णता का ज्ञान है वो दिया हुआ है, मात्र 3 श्लोक के अंदर प्रश्नोपनिषद के। मुझे उम्मीद है ये तीनों श्लोकों के माध्यम से, हो सकता है ये वैसे आपकी समझ में नहीं आ सकते और आ भी नहीं सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो पूर्णता को प्राप्त नहीं है उसके ये सीक्वेंस समझ में नहीं आएगी साथियों। इसलिए ही आवश्यकता होती है कि जिसने जान लिया है वही सही बता सकता है। मेरे अनुभव से गुजरा हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों को बता पाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये चर्चा अवश्य आपको पसंद आई होगी। आज की विशेष चर्चा थी, इन श्लोकों में विशेष ज्ञान था। मैं तो कहता हूँ आज तो जो है ना विशेष दिन भी है, हमारे सुपुत्र श्री आचार्य का जन्मदिन भी है, उसके उपलक्ष्य में आज हमने यज्ञ भी किया और ये आज आपके साथ इतनी अच्छी चर्चा हमने शेयर की। इस प्रश्नोपनिषद का आज 4था प्रश्न यहीं पे पूर्ण होता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये 5वां प्रश्न था, ये चर्चा पूर्ण होता है और ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और मैंने इस पर साथ बताया फिर भी कोई सेक्शन का समाधान है तो मुझे कांटेक्ट करें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।